पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान। इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम बहुत ईमानदारी और दयानतदारी के साथ बखूबी अंजाम देते हैं, मगर इनसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो हर काम में धोखाधड़ी और फ्रॉड करके अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। इस्तेमाल शुदा चीजों को दोबारा तैयार करके इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं, जो माजी में हम आपको अपने कई प्रोग्राम में दिखा चुके हैं, मगर आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। अस्पतालों की इस्तेमाल शुदा ड्रिप्स, इंजेक्शन, यूरिन बैग और ब्लड बैग से हमारे और आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें तैयार की जाती हैं, यानी अद्वियात की बोतलें, स्ट्रॉ, खाने के बर्तन, पानी के पाइप, पानी के केन और मासूम बच्चों के खिलौने और फीडर्स। ये तमाम चीजें किस तरह तैयार की जाती हैं वो हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। रोजाना की बुनियादों में अस्पताल से वेस्टेज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचा जाता है, जहां इसे मशीन में पिघलाकर प्लास्टिक दाने की शक्ल दी जाती है और फिर इस प्लास्टिक दाने से हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजें बनती हैं, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अस्पतालों की वेस्टेज यानी यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स, ड्रिप्स और इंजेक्शन में हेपेटाइटिस और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के जरासीम भी होते हैं। अस्पतालों की वेस्टेज को दुनिया भर में इंतहाई खतरनाक माना जाता है और इन तमाम वेस्टेज को एक मखसूस प्लांट में जलाकर जाया किया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल किसी भी तौर पर दोबारा ना किया जा सके। शहर कायद में मौजूद कुछ सरकारी अस्पतालों में तो इसके प्लांट भी मौजूद हैं, मगर इसका इस्तेमाल होता है या नहीं ये तो खुदा ही जानता है। मगर दीगर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जहां प्लांट मौजूद नहीं, इनको वेस्टेज को महज एक थैले में बंद करके डीएमसी यानी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देने की हिदायत है, मगर ऐसा होता है या नहीं। अस्पतालों में मौजूद वेस्टेज से क्या क्या तैयार होता है वो तो आपने देख लिया, लेकिन ये वेस्टेज अस्पतालों से फैक्ट्रियों तक कैसे पहुंचती? ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन टीम टारगेट को मौसूल हुई। आइए आपको दिखाते हैं। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी जब हमारे पास हमारे इन्फॉर्मर की कॉल मौसूल हुई। इन्फॉर्मर के मुताबिक वेस्टेज बेचने में कुछ अस्पतालों के अमले के मुलव्विस होने के इंकशाफ थे। इंफॉर्मेशन का मिलना था और टीम टारगेट अपने अगले मिशन पे लग गई। इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने एक मीटिंग तश्कील दी। इस मीटिंग में फैसला किया गया कि किस तरह इस नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा। इन्फॉर्मर के दिए गए नंबर पर टीम टारगेट ने कार्डिक इमरजेंसी सेंटर लांडी के अस्पताल के एक नुमाइंदे दानिश से एक प्लास्टिक बनाने वाले व्यापारी बनकर बात की। जी दानिश भाई बात कर रहे हैं। दानिश भाई अगर कुछ भी हो जाए तो मैं चाह रहा था, मैंने अपना शुरू किया था यार, मैं चाह रहा था आपको डायरेक्ट कर लूं और आप कुछ करा दें यार, अगर बड़ी मेहरबानी होगी। सिरेंजे विरेंजे की छोड़ो, मुझे जो ये बैग होता है ना वो वाला, ये वाला थैलियां जो ये चाहिए और वो ड्रिप में मिल जाए तो बस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं आपसे कभी भी जो भी बोलता आप मेरे भाइयों में रखो। जी जी बिल्कुल। अगर मेरे ही लोग कोई छोटा सा कारोबार मेरे से अगर कर लेंगे और आगे तरक्की कर, बेशक बेशक। शुरू में तो मौसूफ ने बहुत आशाएं की, मगर इसके बाद मुलाकात के लिए हमें अगले रोज कार्डिक इमरजेंसी सेंटर लांडी बुलाया। तुम एक काम करो, जी बोले, तो आगे मुझसे मिल लो बराबर रात, सही है? मैं अफसरों से बात करूँ, अगर वो आपको देना चाहेंगे, अगर कोई उनकी पॉलिसी होगी तो जरूर आपको दिलवाऊंगा। अगले रोज टीम टारगेट का नुमाइंदा खुफिया कैमरों के हमरा लांडी के कार्डिक अस्पताल जा पहुंचा। वहां हमारी मुलाकात दानिश से हुई और इनके साथी से हुई। जब हमने इनके आगे अपनी डिमांड रखी तो उनका कहना था कि आपको अस्पतालों की वेस्टेज नहीं दे सकता, मगर 2 क्लिनिक से जरूर दिलवा सकता हूँ। यार मैं आपको हॉस्पिटल से अपने तो नहीं दे सकता, मैं आपको 2 क्लिनिक से दिलवा सकता हूँ। तो मुझे मसलन मैं बता देता हूँ ना आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए यूरिन बैग होते हैं ना, थैले होते हैं, वो चाहिए, सही है, रुपये हो, तो यही चाहिए, यही चीज़ें चाहिए। कैसे चाहिए आपको? जैसे भी गंदी संदी जैसी हो, मैं बोरे में दे दो आप भर के, और वो हिसाब किलो के हिसाब से, क्या किलो के हिसाब से दोगे आप बता दें। जब हमने इनसे कहा कि हमें ज्यादा मिकदार में वेस्टेज चाहिए तो मौसूफ का कहना था कि 2 से 3 दफा आप माल लें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, आगे हम आपको माल दिलवा दिया करेंगे। अच्छा जितना ये मांगना
नहीं, आप कितना दे सकते हो? मैं एक जगह से नहीं, मैं 2-4 जगहों से ले रहा हूँ यार। असल में जो ना भाई मेरे पास 10 किलो भी हो जाए, 20 किलो भी हो जाए, 3 महीने से तकरीबन। कॉन्टेक्ट लें, हाँ। से अपना टेस्ट होने का एहसास दिलाएं। डॉक्टर शकील के क्लिनिक पे भी इधर आप उधर चले आइएगा, मेरी बात करा दीजिएगा। नहीं, आप नहीं होंगे मामून भाई? ये मैं मामून का अपना अलग क्लिनिक है, हाँ। डॉक्टर शकील का अपना अलग। अच्छा, तो फिर मैं कब में उठा लूँ? 3 में उठा लूँ? अभी आपका मामून में कितना होगा? मतलब अंदाजा नहीं होगा ना, एक अंदाजा होगा यार, 10 किलो, 20 किलो। बिला आखिर 80 रुपए किलो के हिसाब से रेट को तय किया गया इससे भी 80 रुपए में ले लेना, डॉक्टर शकील से भी 80 रुपए में ले लेना, ठीक है। और दानिश ने अगले रोज हमें अपने साथ खड़े साथी के क्लिनिक वेस्टेज उठाने को कहा। आप मामून भाई से तो अभी उठा लें, कल उठा लें, जैसे दिन का हॉस्पिटल से अभी व्हाइट गाना लगा की गाड़ी आती है, आज सुबह ये लेके गई है ना। सही है। और जिस दिन ये कैंसर की गाड़ी हटेगी ना, हाँ जी, कांटेक्ट में रहेंगे आप। बस सही है। तो इंशाल्लाह जब ये गाड़ियाँ नहीं आएंगी लेने तो हम आपको दे देंगे। प्रोग्राम में आगे देखिए। आप एक डॉक्टर हो के 500-500 रुपए में चीजें बेच रहे हैं। अगले रोज टीम टारगेट का नुमाइंदा खुफिया कैमरों के हमरा डॉक्टर शकील के क्लिनिक जा पहुंचा। डॉक्टर शकील साहब के बारे में थोड़ी सी जरा आपको तफसील बताता चलूं। ये मौसूफ लांडी कार्डिक अस्पताल में RMO के फराइज अंजाम देते हैं, जिससे इन्हें हुकूमत की तरफ से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलता है। आम जबान में कहा जाता है कि तनख्वाह के साथ इजाफी मुआवजे का देना, जो इसलिए होता है कि आप कहीं और डॉक्टर के फराइज अंजाम नहीं दे सकते। मगर ये मौसूफ तो अरसे दराज से अपने प्राइवेट क्लिनिक खुलेआम चला रहे हैं। मगर आज हमारा नुमाइंदा किसी और मकसद के लिए डॉक्टर साहब के पास तशरीफ लाया था। जब हम इनके पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब को दानिश की डील के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए डॉक्टर साहब ने बगैर बात किए अपने कंपाउंडर को बुलाकर वेस्टेज हमें देने को कहा। थोड़ा सा लेट हो गया। डब्बा निकाल के महंगे कौन सी देनी है? कितनी देनी है सब डाल दो। देखिए केक भी नहीं लगेगी किसी में। वेस्टेज को इकट्ठा करने के बाद डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे तराजू से तोला गया। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी क्लिनिक पे नहीं बल्कि किसी कबाड़िए की दुकान पर आ पहुंचे हैं। इसको तोलो पहले। 2 किलो है। आखिर में डॉक्टर साहब ने हमसे वेस्टेज की कीमत वसूल की और 10 दिन बाद आने की दावत दी। एक 80 रुपए में बात हुई थी ना। अब आज क्या तारीख है? आज है बहुत 3 तारीख है। 13 को होगा। 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद। इसके बाद हमने दानिश की बताई हुई दूसरी जगह का रुख किया। ये शख्स यहाँ पर कंपाउंडर के फराइज अंजाम देता है। यहाँ हम आपको ये बात बताते चलें कि इस बच्चे का चेहरा छुपाने का मकसद इसके आने वाले मुस्तकबिल का है, क्योंकि काफी सोचने के बाद हमने ये फैसला किया कि इसका चेहरा छुपाया जाए, क्योंकि इसकी उम्र अभी कम है और इसे एक मौका दिया जाए। लाइट नहीं है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल हमें नजर आई। हमारे नुमाइंदे ने वेस्टेज तोल कर मुकर्रर करदा पैसे इसे दिए। फिर मैं आपका आऊँ दोबारा फोन करके पूछ लेना। 1-1.5 महीने बाद पैसे दे देंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर और कंपाउंडर ने किस तरह अस्पतालों से निकलने वाली वेस्टेज हमें चंद पैसों के एवज फराहम कर दी। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये बात मान लें कि कंपाउंडर को इस बात का इल्म नहीं है, तो क्या एक क्वालिफाइड डॉक्टर को भी इस बात का इल्म नहीं है कि ये वेस्टेज कितनी खतरनाक होती है और नहीं देनी चाहिए? या फिर चंद पैसों के लिए उसने अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर ली? हमारी थी कि इन्हें टारगेट किया जाए, लेकिन इन्हें हम पर शक ना हो, इस वजह से हमने 10 दिन गुजरने का इंतजार किया और 10 दिन बाद फिर हमने इन्हें कॉल किया। 10 दिन गुजरने के बाद टीम टारगेट के नुमाइंदे ने डॉक्टर शकील को दोबारा कॉल की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शकील साहब, कैसे ठीक ठाक है? चलो सर, दानिश के रेफरेंस से आया था आपके पास। हाँ सर, वो आपने कहा था ना कल 13 है, आपने कहा था वो 10 दिन बाद कर लेना कांटेक्ट।
जब इनसे वेस्टेज की डिमांड की तो इन्होंने अगले रोज हमें अपने क्लिनिक पर बुलाया। हो गई सर वेस्टेज कुछ जमा? आप तो मुझे देगा कल मैं फिर कितने बजे तक आऊँ? कल आपके बाद अगले रोज हमने लाडी थाने के एसएचओ को सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने इस ऑपरेशन में हमारा साथ देने की रजामंदी जाहिर की और हमने अपने नुमाइंदे को डॉक्टर शकील के क्लिनिक पर भेजकर एक फासले पर पुलिस के साथ इंतजार करने लगे। जब हमारे नुमाइंदे ने डॉक्टर शकील के प्राइवेट क्लिनिक में पहुंचे तो मौसूफ चने खा रहे थे और रेसलिंग देखने में मसरूफ थे। बदस्तूर उन्होंने हमें अपनी कंपाउंडर से वेस्टेज को एक जगह जमा करने के बाद हमने डॉक्टर साहब को बताया कि आज हम तराजू लाना भूल गए हैं, तो लिहाजा सौदा लमसम में पैसों में किया जाए, जिस पर डॉक्टर साहब रजामंद हो गए। यार ये मैं कह रहा था तराजू नहीं लाया, मैं आज भूल गया तो कर दिया है वैसे कि लमसम तो कर दें थोड़ा क्या देंगे बता रहे हैं कितना अंदाजा लगा लो। आज 7-8 किलो होगा कितना आपको देने का मिलेगा पैसे आप बताइए। सेट है ना सही नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा वो ले लिया हमने बोरे में डाल लिया। ठीक है और बताएं सब सेट चल रहा है। हमने डॉक्टर साहब को वेस्टेज की कीमत अदा की और अगली दफा आने के लिए पूछा तो डॉक्टर साहब का कहना था कि हफ्ते हफ्ते आया करो, जुमेरात को रच होता है, इस दिन ना आया करो। कीमत कितने दिन बाद आऊँ आपके पास? हफ्ते में आ जाएगा। चलिए जी डन है यार, तुम्हारे को हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं, 3 से फिर काम पे लग जाते हैं। जुमेरात को नहीं आया करूँ, जुमेरात को नहीं आया करूँ। चलिए जी हफ्ते को आ जाऊँगा, हफ्ते को आ जाया करूँगा पक्का है। अब बारी थी कि डॉक्टर शकील साहब से कुछ सवालात किए जाएं, इसलिए हमने पुलिस के हमरा डॉक्टर शकील के क्लिनिक में दाखिल हुए। कैसे डॉक्टर साहब? आरएमओ हैं आप? जी जी। कौन से अस्पताल में होता है? कार्डिक सेंटर में। कार्डिक में होता है, फिर आप प्राइवेट भी बैठते हैं? जी जी। अलाउ है? जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि ये क्या है तो उन्होंने शुरुआत में झूठ से की, तो उनका कहना था कि वेस्टेज तो उन्होंने डिस्कार्ड करने के लिए दी थी। डॉक्टर साहब इसको क्या कहते हैं? डिस्कार्ड करने के लिए दिया इनको। कितना आपको देने का मिलेगा? इससे पहले भी आपने पैसों में बेचा था, अभी भी आपने जो पैसे लिए वो आपकी जेब में, उसकी भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। और आपको नहीं पता है कि ये चीजें बेचना कानूनन जुर्म है? इससे पता है बच्चों की फीडरें बनती हैं, इससे पता है आपको पानी की बोतलें बनती हैं। अच्छा सब पता है? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब आपको नहीं पता कि ये सारा डीएमसी केएमसी को देना होता है? आप एक डॉक्टर होके 500-500 रुपए में, 180 रुपए में ये चीजें बेच रहे हैं, ये आपको जेब देता है? फिर डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये वेस्टेज बेचता नहीं हूँ, बस पहली दफा बेची है। मतलब आप एक तो पहले आपने कानूनन ये जो बेचते नहीं है, ये बंदे आए ये लेके गए, इससे पहले नहीं भेजा कभी। किसके कहने पर आए थे? दानिश कहाँ पर होता है? दानिश होता है जानने वाला इधर मेले में होता है। नहीं वो भी कार्डियो में होता है ना? कार्डियो में होता है, पता है ना? हाँ। एक तो पहले आप ये गलत कर रहे हैं कि आपने नहीं भेजा कभी, आप मिले कभी इससे पहले। आप इधर मेरी बात का जवाब दें कि आपको पहले तो यहाँ बैठना अलाउ नहीं है ना? गवर्नमेंट, आप डॉक्टर हैं, आप प्राइवेट नहीं बैठ सकते, चले मैं उस पर बात नहीं कर रहा। चलो ठीक है। लेकिन आप एक वेस्टेज जो कानूनन और सरकारी और हर तरीके से जुर्म है, आप उसको पैसों में बेच रहे हैं। मैं नहीं बेचता, अभी बेचा? ये फर्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल। 2 दफा बेचा है ना? 2 दफा। मतलब आपसे मैं बोलूंगा गलत काम कर दें, आप कर देंगे? नहीं मैं नहीं करता, ये बेचता ही नहीं हूँ मैं। नहीं तो ये तो गलत काम है ना आपके सामने। ये मैं दे देता हूँ, मैं कभी बेचता नहीं। आपके सामने है ना ये सारी चीजें, ये सारी गंदी बोतलें, ये सारी ये निडल्स, ये पिघल जाएंगी, पिघलने के बाद ये इससे बच्चों की फीडर बन जाएगी। नहीं वैसे कानूनन क्यों इसको मना किया? आपको नहीं पता डीएमसी के? मैं बेचता ही नहीं हूँ, एक स्वीपर आता है वो लेके चले जाता है, ये आने लगे। गलत है। हाँ वो भी गलत लेके चले जाता है, मैं कभी बेचता नहीं। आपने पैसे लिए नहीं लिए? बिल्कुल, ये देखे गए। कितने पैसे लिए? 500 रुपए। तो बोल रहे हैं जुमेरात को नहीं आया करो, जुमेरात को रच होता है, इतवार मैंने बिल्कुल ये बोला। तो आपने तो एक बिजनेस बना लिया ना, ये आपने बिजनेस बना लिया। आप बोलते हैं मैं बेचता नहीं हूँ, बेचता नहीं बेचते। अभी आने लगे तो बंदा क्या करे? मैं आपके पास आके बोलूं किसी को जहर का इंजेक्शन ठोक दें, आप ठोक देंगे? क्यों ठोकेंगे यार? तो फिर जब आप ये नहीं करते तो ये काम कर रहे हैं जिसमें नोट नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको नोट नजर आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं आप। ये अभी हो सकता है प्लानिंग के तहत काम किया हो, तो प्लानिंग के तहत तो किया आपको चेक करने के लिए। ना बस पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर शकील को हिरासत में ले लिया। ये देख सकते हैं जी, ये वो डॉक्टर है। डॉक्टर मैं क्या बोलूं, जो महज 500 रुपए और 180 रुपए में वो चीजें बेच रहे हैं जिसे सख्ती से मना है। और पता है इनके डॉक्टर है, ये बच्चे नहीं है, कि इन्हें ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि सख्ती से मना है ये चीज। अभी इनको थाने लेके जाएंगे। ये माशाल्लाह हमारे यहाँ सूरत हाल है जी।
ये इनको बिल्कुल पता है कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम में आगे देखिए। फीडरें बनती हैं, खिलौने बनते हैं जो हमारे बच्चे मुंहों में लेते हैं। बुलाओ उसके अस्पताल की इंतजामिया को, बुलाओ, अंदर आओ। लांडी पुलिस के हमरा हमने दूसरे क्लिनिक का रुख किया। यहाँ पर पहुंचते ही पुलिस ने मौजूद कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया। यही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, चले। ये था दूसरा बंदा, इसको भी बिठा ले। वेस्टेज बेचते हो तुम? ट्रिपे बेचते हो? नहीं बेचते। चलो बाकी थाने चल के बात होगी। अब आ जाओ, चलो। हम आपको एक दफा फिर ये बात बताते चले, इस बच्चे की उम्र कम थी, इस वजह से इसका चेहरा छुपाया जा रहा है ताकि इसे सुधरने का एक और मौका दिया जाए। थाने पहुंचने के बाद जब इनसे दोबारा सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो कंपाउंडर का कहना था कि दानिश ने इसे वेस्टेज देने को कहा था। क्या करते हो? मैं एक जॉब करता हूँ, कंपाउंडर हूँ। कंपाउंडर में ड्रिपें बेची थी उस दिन? रुपये भाई आए थे कि लेने। भाई लेने आए थे ना, ठीक है। तुम्हें पता है ये कानूनी जुर्म है, आप जो वेस्टेज होता है ये नहीं बेच सकते। इनसे आए किसने थे मिलवाया था? इनसे किसने मिलवाया था? ये दोनों दानिश भाई के साथ खड़े हुए थे। दानिश के साथ आए थे, तुमने अपने अस्पताल से माल दिया? जी। शर्म नहीं आती तुम्हें पता है वो किस काम इस्तेमाल होती है? जब तुम्हें पता है कि वो नहीं दे सकते कानूनन, तो तुमने कैसे दिया? कैसे दिया? और तुम तो 0.2 ग्राम के भी पैसे ले रहे थे। 6 किलो 2 ग्राम बना था ना? हाँ। अब तुम्हारे अस्पताल वालों को पता है ये बात? उनको बता के दिया तो? नहीं। उनको बगैर बताए दिया? तो वहां तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ दे रहे हो, कहाँ नहीं दे रहे हैं? नहीं। पता है तुम्हें जुर्म है? पता है? अच्छा, जो अस्पताल का बाकी इस तरह का वेस्टेज होता है कहाँ जाता है? चलो ये तो इन्होंने खरीदा, वैसे कहाँ जाता है? वो तो जमा कर रहा होता हूँ मैं। जमादार का होता है? जमा कर रहा होता हूँ, डब्बे में डाल रहा होता हूँ। डब्बे में डाल दो, फिर भेज दे दो। जैसे आए थे डब्बे में से ही दिया था इनको। वैसे ही दे दिया था। जो तुमने जमा किया वो तुमने बेच दिया। जी। तो डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आप सरकारी नौकरी के बावजूद एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, तो इनका इसके पास कोई जवाब मौजूद ना था। डॉक्टर पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं अपना? ये वजीर सेहत को पता है बात? मिलाओ उसको फोन, सेक्रेटरी मिलाएंगे तो जारी पर नौकरी का मसला आ जाएगा। नहीं, नौकरी का मसला तो आना चाहिए ना। आप मतलब एक सरकारी जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा आपने अपना प्राइवेट भी खोला हुआ है। मुझे पता है वहां पर कितना ध्यान देते हैं और कितना यहाँ पे देते हैं। दूसरा बात बताएं कि आप एक डॉक्टर है ना, MBBS किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जाली तो नहीं है? तो आपको नहीं पता कि ये सामान देने का नहीं होता? कभी किसी को नहीं दिया, सिर्फ स्वीपर आता है वो लेके चले जा अच्छा, रहा है। आपको एक और बात बताऊं, स्वीपर को देना भी गलत है। आप स्वीपर को भी नहीं दे सकते। मैं इस वक्त कानून दिखा सकता हूं, KMC और DMC के अलावा ये सॉलिड वेस्ट किसी को नहीं दे सकते। तो आप कैसे स्वीपर को दे रहे हैं? असल में को बेचता होगा। इतना जमा हो जाता है, हम कहते हैं जो भी आए ले जाए। अगर स्वीपर आता था वो ले जाता था। छुड़ाने के लिए जो बच्चों की फीडरें बन रही हैं, जो पानी की बोतलें बन रही हैं, इन्हीं से बनती हैं। इसको जब प्लास्टिक को मोल्ड करते हैं, प्लास्टिक दाना बनता है, प्लास्टिक दाने के बाद इनसे ये हमारे बच्चों की फीडरें बनती हैं, खिलौने बनते हैं जो हमारे बच्चे मुंहों में लेते हैं। आपको आइडिया नहीं है कि ये कितनी खतरनाक और कितनी? पता है, आइडिया है मुझे। तो जब आपको पता है तो आप अपनी जान छुड़ाने के लिए क्यों दे रहे थे? डॉक्टर साहब, एक जान छुड़ाने के लिए आप एक डॉक्टर हैं, आप कैसे दे सकते हैं ये चीज? क्या भाई ले लो, मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए, इनके पास बहुत सारा असला जमा हो जाए, मोबाइल चोरों का छीना हुआ, ये क्या यार मैंने जान छुड़ाने के लिए जो आ रहा है दे दूं। आखिरकार डॉक्टर साहब ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। बस ठीक है, मिस्टेक हुई है बस। ऐ दिल तू क्यों रोता है? ये दुनिया है पैसे की, यहां ऐसा ही होता है। आपने देखा कि हॉस्पिटल की वेस्टेज फराम करने के बाद भी इनके चेहरों पर कोई शर्मिंदगी और नदामत ना थी। अब बारी थी एक और अस्पताल को टारगेट करने की, जहां पर हमारे नुमाइंदे की डीलिंग एक जमादार से हो रही थी। हमारे एक और नुमाइंदे ने नागन चौरंगी पे वाक़ अंजुम अस्पताल के एक जमादार से डील की। आइए आपको सुनाते हैं। बात कर रहा हूँ, तैमूर अंजुम क्लिनिक आया था ना वेस्टेज के लिए। अच्छा अच्छा, जी बोले भाई हफ्ते को फिर मैं आ जाऊँ, कितना किलो होगा यार? हफ्ते को अगर भाई भी आप आओगे ना तो वही तकरीबन 12 किलो होगा। अच्छा, उसमें सिर्फ ड्रिपें होंगी या और भी चीजें होंगी?
नहीं बस यही चीजें होंगी, टेस्ट वगैरह, इंजेक्शन डॉस तो मैं चाहिए वो भी डाल दिया करूंगा। बस चाहिए तो मुझे ये सारी चीजें डाल के दे देना। इस दिन के बाद इस शख्स ने हमें वेस्टेज बेचने के लिए अस्पताल बुलाया। हमने इसे रंगे हाथों टारगेट करने का फैसला किया। अब इस खुफिया वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह खुलेआम ये जमादार वेस्टेज बेच रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं। ये भी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बात पीछे वाले के पास जिससे हम माल देते हैं उसके पास तो मैं जाऊँगा। ये शख्स हमारे नुमाइंदे से वेस्टेज का सौदा कर चुका था, बारीकी से टारगेट करने की। क्या नाम है तुम्हारा? तैमूर, क्या है ये माल है ड्रिप वगैरह। किस चीज के लिए दे रहे हो? हाँ किस चीज के लिए दे रहे हो? ये खोलो क्या मतलब, खोलो 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 इस चीज के खोलो उसको, खोलो खोलो। ये बोलते हैं भाई वो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? ये देखिए जी, ये इस तरह अस्पतालों से ये यूरिन बैग, ये ड्रिपें दी जाती हैं। बिकाई और मक्कारी इस शख्स के चेहरे पर साफ नुमाया थी। इसके नजदीक ये तो कोई गुनाह ही नहीं था। किससे पूछ के दिए तुमने अंदर? क्या किससे पूछ के दिए? किससे पूछ के, क्या मतलब? पता है तुम्हें ये- कानूनन जुर्म है। ये तो तुम्हें पता है, सर, अभी मोबाइल बुलाऊंगा और तुम अंदर जाओगे। अब ये तो भाई क्या ये कानूनन जुर्म है। ये तो बोल रहे थे भाई ये हमने चूड़ा बनाना है और ये वो करना है और तो कोई। इस वीडियो में ये शख्स खुद इकरार कर रहा है कि ये वेस्टेज कबाड़ी को बेचता है। हम तो भाई कबाड़िए को देते हैं और किसी को। कबाड़िया को देते हो ना? हाँ ये देख सकते हैं आप, ये सारा देखो, ये दिखाएं जी। बहरहाल हमने इसे वेस्टेज समेत अस्पताल इंतजामिया के सामने ले जाने का फैसला किया। बुलाओ उसके अस्पताल की इंतजामिया को, बुलाओ अंदर आओ। अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो सामने एक शख्स बड़े आराम से बैठे हुए थे। मालूम करने पर चला कि ये मौसूफ इस अस्पताल के एडमिन इंचार्ज हैं। जब इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया तो ऐसे नन्हे ताके बन गए जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। प्रोग्राम में आगे देखिए। अस्पताल का बंदा कैसे बेच रहा है बाहर। उनकी मुदीयत में इसको बंद किया था। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कुछ सामान। यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन है? कौन है? आप है। मुझे एक बात बताएं कि ये जो वेस्टेज होती है, यूरिन बैग, ब्लड बैग्स और ये ड्रिप्स, ये देना अलाउ है? नहीं अलाउ नहीं है, गलत है। क्या करना होता है? इसको DMC को देना होता है। इसको ये गाड़ी आती है हमारे, उसको हम देते हैं। ये फिर आपका अस्पताल का बंदा कैसे बेच रहा है बाहर? गलत किया इसने, गलत आपको ये किया। बात पता है कि ये जो सामान है इससे जो है मुझे पता है। प्लास्टिक दाना बनता ये है है। और फिर फीडर बनती है। गलत किया है, इसकी सजा मैं इसको खुद थाने लेके जाऊंगा। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। इस वीडियो के मवाज़ने में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह इतना बड़ा बोरा जमादार इनकी आंखों के सामने लेके जा रहा है, लेकिन शायद उन्होंने अपनी आंखें किसी और वजह से बंद कर रखी हैं। बहरहाल अपने ऊपर से मलबा हटाते हुए इन्होंने इस जमादार को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। नहीं, मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ, पुलिस बुलाओ। आप इसके खिलाफ मुकदमा पर्चा देंगे? जी हाँ। और ये अरेस्ट होगा? जी हाँ, मैं अगर खुद ये लेके इसका- जाऊंगा। ये तुम्हारा अपना काम है? जी अपना क्या काम है भाई, इधर ड्यूटी करता हूँ। क्या किसी ने तुम्हें यहाँ से परमिशन दी थी? नहीं नहीं, मैं तो भाई इधर काम करता हूँ सफाई का। मैं तो तुम्हें कबाड़ी को सफाई का काम करता हूँ तो मैं से उठा के बेचते रहोगे क्या? मैं थाने खुद लेके जा रहा हूँ अभी। थाने पहुंचने के बाद जमादार ने जब दोबारा बात की तो उसका कहना था कि मुझे आज तक किसी ने ये बेचने से रोका ही नहीं। तो ये आते जाते तुम वाले। अस्पताल से कैसे निकाल लेते? इन्होंने तुम्हें रोका नहीं? मैं सर उधर पहले भी मैंने काम किया, इसमें क्या उन्होंने चेक करना है? तो मैं कोई चोरी चकारी वाला हूँ भी नहीं। अच्छा। तो जानते चोरी बिल्कुल। चकारी से ज्यादा खतरनाक है जहर है ये, पता है? वो तो मुझे आज आप बता रहे, मुझे क्या ले आ रहा है? ठीक है, खैरियत से? ठीक है खैरियत। जनाब यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारे अस्पताल का? अंजुम। अंजुम अस्पताल है इधर, एक मेटर्निटी होम है। जी जी। अच्छा, ये डीएमसी की जानिब से भी और गवर्नमेंट की जानिब से भी सख्ती से मना है। ये यूरिन बैग, ये ब्लड बैग और ये जो बैटरी ड्रिपें होती हैं ये बेचना मना है। ये डीएमसी को जाता है। अच्छा। इसके ऊपर हमने ट्रैप लगाया और इसने हमारे नुमाइंदों को वो बेच दिया सामान। अच्छा। अब ये वहाँ के एडमिन में ये कह रहे हैं कि इनकी आपकी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं, नॉलेज में नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी नॉलेज में नहीं तो एक स्वीपर आपके इससे सामान कैसे निकाल के खुलेआम बेच रहा है? भाई मैं तो उसको उसी वक्त रोका था। आपको कोई बंदा था, वो कह रहा है लेकर आओ मेरे। हमने कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हो, क्या कुछ बगैर बताए वो लेके गया है। अच्छा। जी हाँ। अब ये इस पे मुकदमा करवाएंगे इनकी मुदियत में, क्योंकि इससे बच्चों की फीडरें बनती हैं जो मेरे और आपके बच्चे पीते हैं, खिलौने बनते हैं। ये बात पहले भी हम दिखा चुके हैं। तो ये डीएमसी की जानिब से भी इनको पता है, डीएमसी की गाड़ी आती है कि ये सामान किसी को नहीं दिया जाएगा। ये वो लोग अपने तौर से गायब करते हैं, जो उनका तरीका डीएमसी। अब ये जो है ये कुछ पैसों के बस 30 रुपए 40 रुपए किलो के लिहाज से बेच रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि तो मुझे पता नहीं, जिसमें यूरिन बैग है, जिसमें ब्लड बैग है और ये सारा प्लास्टिक बन के इसकी फीडरें बन जाती हैं, इसके खिलौने बन जाते हैं बच्चों के, जिस पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस पर ये
ये साहब मौजूद हैं, अब आप इनकी मुदियत में, क्योंकि इनके कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, इनकी मुदियत में इसको बंद किया। ठीक है। अस्पतालों से इंतहाई खतरनाक मवाद बेचा जाता है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसके बिकने के बाद इसका क्या होता है और ये कहां जाता है, आइए आपको दिखाएं। टीम टारगेट के नुमाइंदों ने काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उस जगह का पता लगाया जहां इस वेस्टेज को दोबारा रिसाइकिल करके मार्केट में फरोख्त किया जाता है। आप इतनी बड़ी जगह को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ शहर भर के अस्पतालों से वेस्टेज लाकर रिसाइकिल किया जाता है। हमने फैसला किया कि इन लोगों से भी चलकर पूछा जाए कि आखिर क्यों वो ये मौत रोजाना की बुनियादों पर बेच रहे हैं, जिसे शायद कभी ना कभी इनके बच्चों तक भी पहुंचना है। ये काम कोरंगी के एक इलाके में हो रहा था। हमारी गाड़ियों को अपनी तरफ आता देखकर यहाँ से लोग फरार होने में कामयाब हो गए। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज भी दिखाऊं कि ये रास्ता वहां से दिखा, आपको मोटरसाइकिल आती हुई नजर आ रही होगी, वो एक रास्ता चल रहा होता है, लेकिन अगर हम वहां से देखें तो यहाँ पर आने के तमाम रास्तों को बंद किया हुआ है और इतने खुफिया तरीके से एक रास्ता बनाया हुआ है कि एक आम आदमी जो पहली दफा में आएगा वो उधर आ ही नहीं सकता है। ज़ाहिर है हमारे भी इन्फॉर्मर्स यहाँ पर आ रहे थे और इनकी होशियारी होती है कि जैसे यहाँ पर इनको मूवमेंट नजर आती है, कोई भी ऐसी मूवमेंट, पुलिस की मूवमेंट या कोई और मूवमेंट, तो ये यहाँ से फौरी तौर पर भाग जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर वो तमाम चीज़ों को सुखाया जाता है जिस पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो ड्रिप्स होती हैं या फिर जो यूरिन बैग होते हैं, ब्लड बैग्स होते हैं, या उसके अलावा भी जो गंदी थैलियाँ होती हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुखाया है। पहले हमारे आने की मूवमेंट जितनी देर को हुई है तो मेरे ख्याल से यहाँ से लोग जो है वो निकल गए, लेकिन यहाँ वो सारा मवाद मौजूद था जिसे रिसाइकिल करके मार्केट में आगे फरोख्त किया जाता है। और ये वो तमाम थैले हैं, ये जो तमाम बोरे पड़े हुए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर ये जो है वो सामान जो है वो सुखाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर पूरा एक इनका जंक यार्ड बना हुआ है। अगर आप देखेंगे चप्पलें भी यहाँ पड़ी हुई नज़र, इन्होंने देखी होगी कोई ना कोई मूवमेंट, बड़े तेज है यहाँ के लोग, किसी को मूवमेंट देख के फौरन यहाँ से मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट देखते तो यहाँ से निकल जाते हैं। जब कुछ बोरों को खोला गया तो इसके अंदर से खून और गंदगी में लथपथ वो सारा फुजला निकला जिसकी हमें उम्मीद थी। यार तरह इसको निकालो, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कुछ सामान, इसको निकालो, यहाँ पर निकालो, पलटो सारा, पलटो। ये देख सकते हैं आप, ये और भी खोलो। देख सकते हैं इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें ये देख सकते हैं आप, ये यूरिन बैग्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर ये नीडल्स हैं जो पतला प्लास्टिक होता है, उसके अलावा आपको ड्रिप का जो सामान है वो नज़र आ रहा होगा। और अगर अभी हम अंदर मज़ीद खोलते रहेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। ये देखें आप, ये तमाम सामान जो है यहाँ पर लाकर इसको जब पहले धोया जाता है, उसके बाद जब ये जाता है तो ये प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बनने के बाद इससे जो प्लास्टिक दाना तैयार होता है उससे ये तमाम चीज़ें तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं ये यूरिन बैग्स हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर इन बोरों की तलाशी ली जाए तो बोरों में से डेफिनेटली बहुत कुछ निकलेगा। और बहरहाल आपके सामने ये तमाम चीज़ें, और अगर उस तरफ जाएं तो उधर हमें बहुत सी चीज़ें यहीं पर नज़र आ रही हैं। इस कचरे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो अस्पतालों का वेस्टेज है और जिसे उठाया गया है, और इन अस्पतालों का वेस्टेज उठने के बाद जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर धुलने के बाद जो है उसको आगे किस तरह सप्लाई किया जाता है। और बाखुदा इधर इतनी शदीद स्मेल है कि मेरा खड़ा होना मुहाल है। ये सारी सूरत हाल आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाई। आपने देखा कि किस तरह अस्पतालों से ये खतरनाक मवाद बेचा जा रहा है और खुलेआम बेचा जा रहा है। ये तो चंद अस्पताल थे जिनका हमने जायजा लिया, ना जाने ऐसे कितने अस्पताल होंगे जहां पर आज भी ये गलीज काम किया जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इस मवाद को बेचने में एक डॉक्टर भी शामिल था जिसका पेट शायद अपनी सरकारी और प्राइवेट क्लिनिक करने के बाद भी नहीं भर रहा, जिसके बाद उसने ये काम भी शुरू कर दिया। हमारी दरख्वास्त है मेयर कराची से, हमारी दरख्वास्त है वजीर बल्दियात से कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हमने अपने प्रोग्राम में दिखाए हैं,
इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो और करप्ट मुलाजमीन हैं उनके लिए ये सबक हो सके और वो इस बात से डरें कि आइंदा वो भी हमारा टारगेट हो सकता है। हमने अपना तो किरदार अदा कर दिया, अब बारी है आपकी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शरीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने